ज़ारून शफक के प्यार भरे मैसेजेस देखने के बाद उसे छोड़ने का फैसला कर लेगा और क्या अजरा शफक के साथ देखकर माहम का भयानक चेहरा सबके सामने ला पाएगी। ड्रामे के आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अजरा भागती हुई दरवाजे की तरफ जाती है और जैसे ही ज़ारा और रमीज घर में दाखिल होते हैं तो अजरा फौरन परेशानी से पूछती है, ज़ारा बेटा सब खैर तो है ना? इतनी रात गए तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? कोई मसला तो नहीं हुआ? रमीज मुस्कुराते हुए कहता है, आंटी आप क्यों घबरा रही हैं? क्या हम इस वक्त आपके घर नहीं आ सकते? अजरा नरमी से कहती है, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं, मैं बस परेशान हो गई थी। इसी दौरान ज़ारा मुस्कुराते हुए अपनी माँ को देखकर कहती है, अम्मी आपको एक खुशखबरी देने आए हैं। अजरा खुशी से बेताब होकर पूछती है, क्या खुशखबरी है बेटा? ज़ारा धीरे से जवाब देती है, अम्मी अब नानी बनने वाली हैं। ये सुनते ही अजरा की खुशी की इंतहा ही नहीं रहती। वो अपनी बेटी को गले लगा लेती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दुआ देती है और कहती है, अल्लाह तुम्हें सेहतमंद औलाद अता करे, तुमने मुझे सबसे बड़ी खुशखबरी दी है, अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। अजरा खुशी खुशी ज़ारा और रमीज को अंदर ले आती है और आवाज लगाती है, शफक, माहम, ज़ारून जल्दी आओ, देखो कौन आया है। जैसे ही सब घर वाले जमा होते हैं अजरा सबके सामने ऐलान करती है, मैं नानी बनने वाली हूँ। ये सुनते ही ज़ारून और शफक की खुशी भी काबिले दीद होती है। शफक ज़ारा को गले लगाकर कहती है, बहुत मुबारक हो ज़ारा, तुमने सबके दिल खुश कर दिए। लेकिन ये मंजर माहम को एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं होता। वो गुस्से से भरा हुआ चेहरा लेकर अपने कमरे में चली जाती है, दरवाजा जोर से बंद करती है और रोते हुए कहती है, मेरे दुश्मनों के घर खुशियाँ हो रही हैं। पहले शफक के घर बेटा हुआ और अब ज़ारा भी माँ बनने वाली है। ये सब अपनी हैसियत मजबूत करती जा रही हैं और मैं कहाँ खड़ी हूँ? ना मेरे पास औलाद है और ना ही ज़ारून मेरा है। जब तक मैं शफक को इस घर से बाहर ना निकाल दूँ मुझे सुकून नहीं मिलेगा। एक बार शफक को इस घर से निकाल दूँ फिर ज़ारा की खुशियों का भी हिसाब कर लूंगी। जैसे मैं इस घर में जलील हो रही हूँ वैसे ही वो भी जलील होगी। दूसरी तरफ शफक अपनी फूफो अजरा के पास आकर कहती है, फूफो मुझे आपसे एक अहम बात करनी है। कुछ दिनों से ज़ारून मुझसे अजीब रवैया इख्तियार किए हुए है। वो बात तो करते हैं मगर मुझे लगता है कि जैसे हर लफ्ज में तंज छुपा हुआ है। अजरा उसे तसल्ली देती है, बेटा परेशान ना हो, मैं ज़ारून से खुद बात करूंगी। शाम को जब ज़ारून दफ्तर से वापस आता है तो अजरा फौरन उससे पूछती है, बेटा तुम शफक से ठीक तरह से बात क्यों नहीं कर रहे? ज़ारून संजीदा लहजे में कहता है, अम्मी शफक ने ऐसे काम किए हैं कि मेरा रवैया बदल गया है। अजरा हैरानी से पूछती है, कैसे काम? खुदा ना खास्ता शफक ने ऐसा क्या किया? ज़ारून जेब से मोबाइल निकालता है और कहता है, अम्मी ये मैसेजेस देखें, ये सब शफक ने यासिर को किए हैं और मुझे कहती है कि उसका फोन गुम हो गया है, जबकि हकीकत ये है कि जब मैं दफ्तर में होता हूँ तो वो यासिर से बातें करती है। अजरा ये देखकर शशदर रह जाती है और कहती है, ज़ारून ये जरूर कोई गलत फहमी है, शफक ऐसी बच्ची नहीं है, मैंने खुद उसे पाला है। ज़ारून सख्ती से कहता है, अब ये शफक खुद ही मुझे बताएगी कि क्या हकीकत है। वो मोबाइल शफक के हाथ में थमा देता है और कहता है, खुद देखो इसमें तुम्हारे दोस्त के मैसेजेस हैं। शफक जैसे ही मैसेजेस पढ़ती है उसके कदमों तले से जमीन निकल जाती है। वो रोते हुए अजरा के पास आकर कहती है, फूफो ये मैसेजेस मैंने नहीं किए, ज़ारून मुझे गलत समझ रही है, मेरा फोन कई दिनों से मुझे मिला नहीं, ये सब किसी की साजिश है। अजरा उसे यकीन दिलाती है, हाँ बेटा मुझे मालूम है ये तुम नहीं हो सकती, अगर फोन घर से ही मिला है तो इसका मतलब है घर में ही कोई ये सब कर रहा है। तो दोस्तों आपके ख्याल में क्या अजरा सच तक पहुंच पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।